दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर कॉइन के बारे में। लगातार ये टोकन डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन पिछले मात्र कुछ दिनों के अंदर इस टोकन ने 30 से 40% की रैली दिखाई है। तो क्या ये रैली कंटिन्यू करेगा, उसकी बात करेंगे। अगर आपने अब तक इस टोकन में एंट्री नहीं बनाई तो आप एंट्री कहाँ से बना सकते हैं, कहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पूरी बात करेंगे। साथ ही इनके टोकनों के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम इसका $300 मिलियन का हो चुका है 24 घंटे के अंदर। टोकनों के बारे में पूरी बात करेंगे। सप्लाई होल्डर कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, उसकी बात करेंगे। साथ ही इनके रोड मैप के बारे में बात करेंगे, क्या इनका रोड मैप है। साथ ही इस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने नया बनाया इस वेबसाइट पर। बड़े बड़े प्रोजेक्ट की ये करने की हिम्मत नहीं है जो इन्होंने करके देखा है। आप ऐसे देख सकते हैं किन के ऊपर ये क्या कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों करंटली पेपे का प्राइस ट्रेड हो रहा है ऑल 0279 के आसपास। तो करंटली अगर आपने इसमें एंट्री बनाई तो हम बात करेंगे आप एंट्री कहाँ से बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये करंटली रेयर ही दिखा रहा था, लेकिन करंटली डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो अगर ये ऐसा कुछ करता है तो एंट्री आपके यहाँ बहुत बढ़िया बनेगी। सेकंड, ये जो ग्रीन बॉक्स है ये आपका एंट्री का ही लेवल है, सपोर्ट का लेवल है इस टोकन का। सेकंड एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जो रेड जोन है ये इसका रेजिस्टेंस का एरिया है। 200 डेली को इसने ब्रेक करा, रेजिस्टेंस पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये इसका ब्रेक कर देता है कुछ ऐसे करके, तो ये टोकन यहाँ से कितना ऊपर जाएगा उसकी बात करेंगे। तो आपको एंट्री जो बनानी पड़ेगी वो ग्रीन पे नहीं, आपकी एंट्री यहीं बढ़िया बन जाएगी ऐसा हुआ तो। बाकी अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन ले लेता है तो जो पहली एंट्री बनेगी आपकी, ये 20 डेली की भी एवरेज है। तो ऑल टाइम 0247 से लेकर एंट्री बनेगी आपकी सेकंड एंट्री 237 के आसपास। 2 पार्ट में एंट्री बनानी है और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च जरूर करें सबके लिए। पहली एंट्री आपकी ऑल 0246, सेकंड ऑल 0236, 2 पार्ट में एंट्री बनेगी आपकी। और अगर इस लेवल के नीचे टोकन निकल जाता है, अपना छोटा सा एसएल लगाएं, निकले। लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, फिर बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के हम बाद में बनाएंगे जब बियर मार्केट खत्म हो जाएगा। सेकंड, अगर इसके ऊपर ये टोकन सस्टेन कर जाता है तो जो आपकी एंट्री बनेगी ऑल 029 से लेकर ऑल 027। और फिर हम बात करेंगे अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो टोकन कहाँ तक जाएगा। अगर इसके ऊपर ये टोकन सस्टेन हो जाता है तो जो आपको पहली टीपी निकलेगा इसके ऊपर से बता रहा हूँ, एवरेज अगर आपकी ये आ गई ऑल 028 से लेकर पहला जो बनेगा आपका अराउंड, ये स्पॉट का है, लेवरेज खुद चुन सकते हैं आप, नहीं तो स्पॉट में इतना प्रॉफिट काफ़ी है। ऑल 036 30% के आसपास, इतने बड़े प्रोजेक्ट में 30% काफ़ी है बिना रिस्क के। सेकंड बनेगा आपका ऑल 046 60% के आसपास। और अगर आप लक्की रहे, यहाँ से टोकन रिजेक्शन लेके आपको एंट्री यहाँ मिल गई, सपोज ऊपर भी एक भी एंट्री अगर हो गई आपकी, तो पहला टी पे निकलेगा आपका अराउंड ऑल 0369 पे 50%। सेकंड टी पे निकलेगा आपका 87%। ऑल 046 स्क्रीन शॉट आप इसका ले सकते हैं, एंट्री लगा के छोड़ सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जिनकी लग जाती है ठीक है, नहीं लगती ठीक है, क्योंकि 2 से 3 वीडियो में टोकनों की लगातार बना रहा हूँ, बल्कि 4 तक बना रहा हूँ अभी तो। अगर इसका थोड़ा टोकनों के बारे में बात करें तो उसके टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलर, सबसे बढ़िया चीज़ इसके लिए, सबसे बढ़िया यही है इस टोकन के लिए, जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई, सर्कुलेशन। पूरी सप्लाई इसकी मार्केट में है, मैक्सिमम सप्लाई जो है वही इसकी टोटल है, वही सर्कुलेशन है। मीन्स इससे ज़्यादा टोकन मिंट नहीं हो सकते। डेवलपर सबसे ज़्यादा ख़राब तो यही होता है, जिन टोकन की सप्लाई अनलिमिटेड होती है खुद मिंट करते हैं, बाद में टोकन को डंप कर देते हैं। सबसे बढ़िया टोकन के लिए चीज़ है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में है। हम आगे जाके देखेंगे कि इनके होल्डर के पास, जो इनके डेवलपर हैं, उनके पास कितनी सप्लाई है। करेंटली मार्केट कैप इसकी $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। 10% मतलब $150 मिलियन, 12% 24 घंटे के अंदर बढ़ा दिए इन्होंने। वॉल्यूम इसका $300 मिलियन के पार निकल गया, टॉप 2 में ट्रेंड कर रहा है वॉल्यूम के हिसाब से। टोकन है भी एक मीम टोकन। अगर हम बात करें आप इसको कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट है, तो दुनिया के हर एक एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट है। बाइनेंस से लेकर कोइनबेस पे अगर लिस्ट हो गया टोकन तो समझिए दुनिया का हर एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट है। बाकी इंडियन पे अगर खरीदना चाहते हैं तो मेरे को तो भरोसा होता नहीं उन पर। बाकी अगर इनका टोकन अनलॉक की हम बात करें या फिर इनकी टीम के पास कितना है, तो इनकी टीम की होल्डिंग 7% है, जो कि नॉर्मल है, काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसीलिए टोकन इतना पंप कर गया। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन वो बाद में बनाएंगे, अभी नहीं। बाकी अनलॉकिंग तो इनकी पूरी हो चुकी, धीरे धीरे करके जितनी भी होनी थी। अनलॉकिंग की कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा इनकी वेबसाइट पर चल कर देखें तो नॉर्मल मीम कॉइन जैसी वेबसाइट है इनकी। ये एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट है दुनिया का हर एक्सचेंज पे। कुछ खास इनकी वेबसाइट पर नहीं लगा, बस एक चीज़ खास इसकी वेबसाइट पर लगी, मेरे को दिखाता हूँ आपको। ये सबसे मेरे को खास लगा इसकी वेबसाइट पर। एक बार जब एंड्रॉयड और जो एप्पल होते हैं आपका, इनके कंपनी चलता रहता है, तो एप्पल ने कुछ गलत कर दिया था या कुछ गलत ऐड दी थी एंड्रॉयड के बारे में। तो एंड्रॉयड ने कुछ ऐसा ऐड निकाला था कि वो एप्पल के ऊपर यही कर रहा है,
करंटली मुझे नहीं पता है इन सब टोकनों ने इसके साथ क्या कर दिया, जो है यही कर रहा है अपनी वेबसाइट पर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको सू भी कर सकते हैं टोकन को, इसको इस पर केस भी कर सकते हैं इसके लिए, पता नहीं क्यों कर रहा है। बाकी इसके अगर रोड मैप की बात करें तो फेज़ 1 था मीम लॉन्च हो गया, फेज़ 1 था वाइब और होल्ड। वाइब इसकी बनी थी एक टाइम पर दबा के, थर्ड है मीम टेक ओवर, सबको टेक ओवर करीबन कर ही रहा है। बाकी अभी एंसम के ऊपर वीडियो बनाई, उसको ज़रूर देखना, वो टोकन लगातार भागता जा रहा है, हमारी एंट्री से भी 3x कर चुका है। हो सकता है थोड़ा और प्रॉफिट देते, बहती गंगा में हाथ धोना नहीं चाहिए। बाकी इसके वेबसाइट पर मुझे कुछ खास दिखा नहीं। बड़ा टोकन है, टॉप 50 के अंडर का टोकन है, तो वैसे इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी दिक्कत नहीं हो सकती। रिटर्न आप देख सकते हैं, तो आप गिन सकते हैं खुद ही, हज़ारों गुना का रिटर्न दे चुका है ये। एंट्री मैंने आपको बता दी, रिस्क करने से और काम करें अपना, उतना ही पैसा लगना, जीरो हो जाए फ़र्क ना पड़ेगा। बाकी एंट्री बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो ठीक है, लेवल लगा के छोड़ दो। 2 से 3 वीडियो मैं रेगुलर बना रहा हूँ चैनल पर, अगर आप देख रहे हो तो। वेलवेट, रेवडाओ, सीरन के बारे में बता दी, जो लोग उन्होंने देखे वो बच गए टोकन। जो मैंने लेवल दिया था वहाँ से वो टोकन 70 से 80% क्रैश कर गया। जो लोग बच गए उन्हें कंग्रेचुलेशन। बाकी रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। इन वीडियो को बाद में देखने का कोई फ़ायदा होता नहीं, बाद में ना ही देखे तो अच्छा है। हाथों हाथ देखें, लेवल लगाएं, प्रॉफिट बनाएं और रिस्क उतना ही लें, जीरो हो जाए जो फ़र्क ना पड़े। पैसा बनेगा बचेगा तो ही बनेगा, इसलिए बोल रहा हूँ 5, 7, 10% तक लगा लें। बाकी कमेंट करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, किस प्रोजेक्ट पे वीडियो बनाऊँ अगली उसके बात करो, प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, पेपर को आपने खरीद रहा है या आगे खरीदेंगे उसकी बात करेंगे। कमेंट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।